औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसान अली खान अपने यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह लर्निंग पॉइंट पे। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स उसकी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 1.6 उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इन्वॉल्व हैं। जैसा कि हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस। तो वो लीनियर इक्वेशन हम लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं उसके बारे में बताता चलूँ कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको हम मैट्रिक्स में दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाय इनवर्स मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ बाय क्रैमर रूल। तो हम दोनों मेथड से जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होंगे उस लीनियर इक्वेशन में, उनको फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों मेथड से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अननोन वेरिएबल्स की वो सेम आएंगी। तो फर्स्ट जो है हम चलते हैं, ये मैंने लिखा है कि हम सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन, इनको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने मेंशन कर दिए हैं। और पहले हम बाय इनवर्स मेथड को जो है ना इसको बयान करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 उसको हम बाय इनवर्स मेथड करेंगे। उसके बाद हम बाय क्रैमर रूल भी करेंगे। इस पूरी जो एक्सरसाइज है इसको हमने दोनों मेथड से करना है। पहले मैं इसको बाय इनवर्स मेथड कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो इक्वेशंस मुझे दी गई हैं, 2x - 2y विच इज़ इक्वल टू 4, और दूसरी लीनियर इक्वेशन मुझे दी गई है 3x + 2y इज़ इक्वल टू 6। जी तो डियर स्टूडेंट, हम इसको बाय इनवर्स मेथड सॉल्व करने चले हैं। तो सबसे पहले बताता चलूँ डियर स्टूडेंट कि हमने इन दो इक्वेशन में से मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करने हैं। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ से 3 मैट्रिक्स जो है ना फाइंड करने हैं और उनको लिखना है, और उसके बाद उन पे इन्वर्स मेथड लगा के, जो कि हमने 1.5 1.4 में सीखा, फिर हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, पहले बताता चलूँ कि जो पहला मैट्रिक्स हमने इन दो इक्वेशन से निकालना है वो कैसे निकालना है। डियर स्टूडेंट, जो हमने पहला मैट्रिक्स निकालना है वो होगा जो हमारे पास इन दो इक्वेशंस में अननोन वेरिएबल्स हैं, चाहे एक्स वाई हों, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई दो अननोन वेरिएबल्स हैं, उनके साथ जो इन्वॉल्व कोएफिशिएंट होंगे उनका हम एक मैट्रिक्स बना लेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक्स वाई वेरिएबल हैं, इनके साथ जो इन्वॉल्व कोएफिशिएंट हैं मैंने उनका एक मैट्रिक्स बना लिया है और उनको नाम ए का दे दिया है 2 - 2 3 and 2। ये मैंने एक जो है ना कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स निकाल लिया है इन दो इक्वेशंस में से। जी तो डियर स्टूडेंट, अब दूसरा मैट्रिक्स हमने कैसे बनाना है। दूसरा मैट्रिक्स हमने जो इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास अननोन वेरिएबल्स x एंड y हैं, उसका मैंने मैट्रिक्स बनाना है। तो डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास x y वेरिएबल दोनों इक्वेशन में आ रहे हैं अननोन वेरिएबल, मैंने उनका एक मैट्रिक्स बना लिया। तो उसको मैंने x का नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद तीसरा जो मैट्रिक्स हमने बनाना है, याद रहे कि तीसरा मैट्रिक्स हमने इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड होगी, इक्वेशन की जो इक्वालिटी साइन होता है उसकी दूसरी तरफ जो हमारे पास कांस्टेंट होंगे उनका भी हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसको मैंने बी का नाम दिया है। जी तो डियर स्टूडेंट, ये अब मेरे पास कुछ इस तरह की जो है ना ये बन गया है कि ax इज इक्वल टू बी। तो अब क्योंकि मैंने अननोन वेरिएबल्स एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डियर स्टूडेंट मैं इस x को इधर ही, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ ax इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि मैंने x y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि ये जो मेरे पास मैंने मैट्रिक्स का नाम दिया है x
इसको फाइंड करना है, इसलिए ये जो ए है ये इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास ये x बच गया है इस साइड पे, और मैंने फाइंड भी यही x एंड y करना है जो कि इस x में जो है शामिल है। अब x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपको एक तो a इनवर्स की ज़रूरत है और एक b मैट्रिक्स की। आप देखिए कि यहाँ पे b मैट्रिक्स तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बाकी आपको a इनवर्स चाहिए। जब a इनवर्स आपके पास आ जाएगा तो आप a इनवर्स को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास x मैट्रिक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट, चलते हैं कि a इनवर्स कैसे फाइंड करना है। वो आप लोग 1.5 में ऑलरेडी जानते हैं कि a इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। डियर स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ a, ये मेरे पास a मैट्रिक्स है, मैंने लिख लिया है। अब एडजॉइंट आप लोग जानते हैं कि एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का जब लिया जाता है तो उनके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी प्लेस को चेंज कर दिया जाता है। ये चूंकि 2 सेम ही है तो ये चेंज जो है ऑलरेडी चेंज, इसको कोई मतलब नहीं, चेंज जितनी बार करते रहें 2 ही आएगा। तो इसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं एडजॉइंट में, उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ ये माइनस था तो इसको मैंने एडजॉइंट में प्लस बना दिया है, और ये प्लस का 3 था तो इसको मैंने माइनस का 3 बना दिया है। यूं ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बन गया है। अब मुझे यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट चाहिए। डियर स्टूडेंट, मैंने ए डिटर्मिनेंट के उसकी मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म बना चुका हूँ। अब डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, आप एक्सरसाइज 1.5 में अच्छी तरह निकाल चुके हैं। हर क्वेश्चन में तकरीबन डिटर्मिनेंट इस्तेमाल हुआ है। तो ये कुछ इस तरह दोबारा बता देता हूँ। इस तरह इसको हमने करना है कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस लगानी है, और उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जी तो डियर स्टूडेंट, चेक करें आप, 2 क्रॉस 2 डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस नॉन डायगोनल को करवा दिया 3 क्रॉस -2। डियर स्टूडेंट, यूँ मेरे पास ए डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा 2 क्रॉस 2 4, और माइनस माइनस प्लस 3 क्रॉस 2 मेरे पास 6 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब अगर आप चेक करें तो ये ए डिटर्मिनेंट जो है वो 10 के इक्वल आ रहा है। अब ए इनवर्स जो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला था, वहाँ मैंने एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना था और ए डिटर्मिनेंट, तो आप चेक करें मैंने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है, तो उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे मैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी है, और ए डिटर्मिनेंट जो कि मेरे पास 10 आया है उसको भी मैंने पुट कर दिया है। डियर स्टूडेंट, अब ये 10 का मतलब ये है कि ये इस ऊपर वाले मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट पे डिवाइड हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, उसको मैंने इसी तरह किया, 10 को एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है ऊपर मेरे पास उससे मैंने डिवाइड कर दिया है। 2/10 -3/10 एंड 2/10। जी तो डियर स्टूडेंट, ए इनवर्स मेरे पास, इसको मैंने मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये 1/5 -3/10 1/5 आ गया है। अब चूंकि मेरे पास ये ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है जो कि मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, यहाँ मुझे ए इनवर्स की ज़रूरत थी और ए इनवर्स मैं निकाल चुका, और बी जो था वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैंने ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। ये x इज इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये जो मैंने निकाला है उसको लिख लिया है, और फिर b, ये b की वैल्यू 4 और 6 ये भी मैंने लिख दी है। इससे आगे निहायत ही आसान है इसको सॉल्व करना। मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया जाता है, फिर अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो को सेकंड से करवाया जाता है,
और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाया जाता है मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ एक ही कॉलम है तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने ये देखें 1/5 क्रॉस 4, दरमियान में प्लस लगाते हैं, प्लस 1/5 क्रॉस 6। अब दूसरी रो की तरफ मैं बढ़ता हूँ, -3/10 क्रॉस 4 प्लस 1/5 क्रॉस 6। जी तो डियर स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया है 4/5 प्लस 6/5 -12/10 प्लस 6/5। जी तो डियर स्टूडेंट, अब इसका मैंने एलसीएम लिया, 5 आ गया तो 4 प्लस 6 मेरे पास ये 10/5 बन जाएगा। तो नीचे 10 और 5 का एलसीएम 10 आता है, इसका मैंने एलसीएम लिया तो 10 से 10 और ये 12 आ जाएगा माइनस का, प्लस 5 2 बार 10 2 6, 2 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 12 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ -12 प्लस 12 0 के बराबर आ जाएगा और 0/10 0 के ही इक्वल होता है। डियर स्टूडेंट, 10/5 2 के बराबर है और 0 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो x ये हमने पढ़ा, ये हमने जब बनाया था x, तो मैंने बताया था कि ये x में x और y जो अननोन वेरिएबल है वो इन्वॉल्व हैं। तो अब मैं इस x की जगह पे ये वाला डिटर्मिनेंट, ये वाला मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिखा x y विच इज इक्वल टू, क्योंकि इस x में x y ये वाला मैट्रिक्स था, विच इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास 2 आया और ये 0 आया। तो मैं अब लिख सकता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये x है और ये जो सेकंड वाला है ये y है, यानी x इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ और y इज इक्वल टू 0। जी तो डियर स्टूडेंट, ये थी सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय इन्वर्स मेथड। जी तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया।